तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान का जो आपका विषय है, इस सब्जेक्ट के इस विषय का अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का मैं सीरीज़ लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। इस सीरीज़ का नाम दिया है मैंने आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि आप आंख मूंद करके बस इस सीरीज़ को देखते चलिए। मतलब आँख मूंद करके कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे ही अच्छी तरीके से इस वीडियोस को देखिए, जितनी भी वीडियोस ला रहा हूँ मैं इस सीरीज़ के अंदर, और ये मान के चलिए कि इन्हीं में से आपका टर्म 1 बनेगा, यानी टर्म 1 का जो पेपर बनने वाला है इन्हीं में से बनेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, एग्जांपल ये है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपने अपना प्री बोर्ड दिया होगा। ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर प्री बोर्ड जब मान लीजिए कल है प्री बोर्ड एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम से एक रात पहले मैंने क्या किया था, एक छोटा सा वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए थे आपको। और मानिए उसी जो मैंने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए थे, उसी एमसीक्यू क्वेश्चंस वाली वीडियो में से मतलब कह लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपके पेपर में। ठीक है, तो सोचिए जब एक वीडियो में जितने क्वेश्चंस बताए मैंने आपको, उतने में से कई सारे क्वेश्चन आ गए आपके पेपरों में। तो सोचिए मैं जब आपको एक सीरीज़ दे रहा हूँ तो उस सीरीज़ में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा इस सीरीज़ को। इस सीरीज़ का नाम ही इसलिए मैंने रखा है ब्रह्मास्त्र सीरीज़। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है जयप्रकाश। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों अपनी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध कह लीजिए ये सन, यानी किस सन से किस सन तक चला था, यानी कब से लेकर कब तक चला था आपका। ठीक है, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। पहला है बच्चों 1914 से 1919 तक, दूसरा है आपका 1914 से 1918 तक, तीसरा है 1914 से 1917 तक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये दूसरा वाला 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध या पहला विश्व युद्ध जिसको आप कह सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो चला था। दूसरा विश्व युद्ध चला था, ध्यान रखिएगा बच्चों, 1939 से लेके 1945 तक, 1939 से 1945 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था आपका 1940 से 1914 से 1918 तक। ठीक है, ये आपका। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों मैंने अपनी तरीके से बनाए हैं, और ऐसा मान के चलिए कि इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपरों में। जैसे कि ये क्वेश्चन एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जिस प्रकार से सीटो का पूर्ण रूप है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार नाटो का पूर्ण रूप बताना है आपको, और उसका स्थापना कब हुआ था वो बताना है आपको। ठीक है, तो देख रहे हैं मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछा गया है। हालांकि इजी है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखिए नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन 1955, तो ये नहीं है आपका। दूसरा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1978, तो ये भी नहीं है आपका, क्योंकि देखिए फुल फॉर्म तो सही है लेकिन जो स्थापना यानी कि स्थापना की जो सन है 1978, ये गलत है आपका। तीसरा है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949, ये बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। ठीक है, चौथा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका वो थर्ड वाला होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना था ये नाटो। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एलटीबीटी जो है उसका पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, पूर्ण रूप क्या है और बताना है कि ये संधि कब हुई थी आपकी। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो पहला है आपका कि परमाणु अप्रसार संधि 1949, दूसरा है आपका सीमित परमाणु परीक्षण संधि 1963, तीसरा है आपका
परमाणु परीक्षण संधि 1999 और चौथा है सीमित संधि 1978। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये दूसरा वाला सीमित परमाणु परीक्षण संधि 1963 में जो है सो कि आपका संधि हुआ था। इंग्लिश में इसको LTBT को लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहते हैं आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरह से बनाया है आपके लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस संधि के तहत यह कहा गया कि 1 जुलाई 1968 के बाद 5 देश अर्थात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इनके अलावा कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। केवल यही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, इन्हीं की दादागिरी चलेगी। ठीक है, अब बताना है आपको कौन सा संधि है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपका सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, दूसरा आपका सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, तीसरा आपका परमाणु अप्रसार संधि और चौथा है सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये थर्ड वाला परमाणु अप्रसार संधि आपको लिख देना है। इसी के तहत कहा गया था कि 1 जुलाई 1968 के बाद 5 ही देश है जो परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा ये बोल रहा है हमसे कि शीत युद्ध के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है आपका। पहला है कि शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ डायरेक्ट लड़ रहे थे, बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है आपका कि यह युद्ध जो है 100 सालों से अधिक तक चला था, अधिक समय तक चला था, तो ये भी गलत है आपका। तीसरा है कि इस युद्ध में USSR की जीत हुई थी, यानी कि सोवियत संघ की जीत हुई थी, तो बिल्कुल ही गलत है भाई। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स गलत ही है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि काफ़ी इजी प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी कह लीजिए काफ़ी आसान है कि बर्लिन की दीवार डैश सन यानी कि कब सन में खड़ी की गई और डैश सन में गिरा दी गई थी, तो ये आपको बताना है। तो जो बर्लिन की दीवार है कब खड़ी की गई, कब गिरा दी गई, तो पहला ऑप्शन है आपका 1961 में खड़ी की गई, 1995 में गिरा दी गई, गलत है। दूसरा है 1961 में खड़ी की गई, 1980 में गिरा दी गई, गलत है। तीसरा है आपका कि 1961 में खड़ी की गई और 1989 में गिरा दी गई, सही है आपका ये। ठीक है, 28 वर्षों तक 28 ईयर्स तक ये जो है दीवार जो है अलाइव यानी जिंदा रही थी, एक तरह से कह लीजिए खड़ी रही थी वहाँ पर। ठीक है, और 28 वर्षों के बाद यानी कि 1961 में बनाई गई, 28 वर्षों के बाद 1989 यानी 1989 को ये जो दीवार है वो गिरा दी गई। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे चलिए। अगला कोई MCQ क्वेश्चन वाला ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक डाउट है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि USA और USSR का हिंदी में और इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म है। मोटा मोटा आइडिया सभी बच्चों को रहता है कि USA का मतलब अमेरिका समझ लेंगे, USSR का मतलब सोवियत संघ समझ लेंगे, लेकिन फुल फॉर्म्स क्या होती हैं इनकी, ये काफ़ी डाउट रहता है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन पूछा है USSR एवं USA का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, USA का जो पूर्ण रूप होता है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। ठीक है, और USSR का जो पूर्ण रूप होता है बच्चों वो होता है आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है आपका। आगे चले अगर हम लोग बात करें इसके हिंदी की, तो यहाँ पर हम हिंदी भी देख लेते हैं एक बार। इसका हिंदी जो है बच्चों वो भी ये इस तरह से है कि हिंदी में USA को बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR को बोलते हैं बच्चों समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये USSR को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या सोवियत प्रणाली की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है सोवियत प्रणाली की विशेषता नहीं है आपका। पहला है बेरोजगारी ना होना, दूसरा है उन्नत संचार प्रणाली, तीसरा है नौकरशाही का शिकंजा, चौथा है सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नौकरशाही का जो शिकंजा है, ये वाला पॉइंट, ये सोवियत प्रणाली की विशेषता नहीं थी। बेरोजगारी नहीं था, उन्नत संचार प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं सोवियत प्रणाली की विशेषता को। लेकिन ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना कि नौकरशाही का शिकंजा था वहाँ पर, ये सोवियत प्रणाली की विशेषता को
नहीं दर्शाता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे, ये प्रश्न काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन बच्चे डेट नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहला है 12 नवंबर 1991, दूसरा है 25 दिसंबर 1991, तीसरा है 28 दिसंबर 1991, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये सेकंड वाला होगा, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यूएसएसआर का टूट गया था, या विघटन कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न कह लीजिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रश्न है कि कथन को सही करके पुनः लिखना है आपको, और ये रहा आपके सामने कथन। कथन को एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। कथन मतलब बता रहा है हमें कि पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही पूंजीवादी खेमे के देश या तीसरी दुनिया के देश कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस कथन में क्या गलती है उसको पहचानना है, फिर इसको सही करके लिखना है। हालांकि 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया लगा देता हूँ कि क्या गलती है इसके अंदर। देखिए, ऊपर से जो लाइनें हैं वो सारे सही है। यहाँ पर पढ़िए कि पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था, यहाँ तक बिल्कुल ही सही है आपका। ठीक है, इसके बाद है कि इन्हें ही पूंजीवादी खेमे, यहाँ पर पूंजीवादी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा समाजवादी खेमे। ठीक है, समाजवादी खेमे के देश या तीसरी नहीं दूसरी दुनिया के देश कहा गया था। ठीक है, ये आपको लिखना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये होगा आपका ये थर्ड वाला, समाजवादी और दूसरी दुनिया, ये इसका सही उत्तर होगा। ये वाला जो है सो कि ये वाला थर्ड वाले पॉइंट में ये सब निकाल के यहाँ लगा दीजिए, तो आपका कथन हो गया बिल्कुल करेक्ट। समझ रहे बच्चों, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना था। आगे ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है बच्चों, और कई बार पेपर में भी आ रखा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेके, मिलता जुलता पेपर में आ रखा है आपका। प्रश्न पूछ रहा है हमसे बच्चों कि 90% यानी 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों में बेचा गया। औने पौने दामों का मतलब है कि मतलब कम दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी डैश कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? पहला है शॉक थेरेपी, दूसरा है पूंजीवादी व्यवस्था, तीसरा है समाजवादी व्यवस्था, और चौथा है गराज सेल। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों गराज सेल कहा गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मध्य एशिया के किस देश में, कौन सा ऐसा देश था मध्य एशिया का जिसमें 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। 10 वर्षों तक, यहाँ हिंट के लिए मैंने लिख भी रखा है, 2001 तक चला था आपका गृह युद्ध। पहला आपका जॉर्जिया, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है आर्मेनिया, और चौथा है तजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है बच्चों फोर्थ वाला, तजाकिस्तान में आपका 2001 तक यानी कि 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला था। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगर आपने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इजी लगेगा। पूछ रहे हैं हमसे कि ब्रिक्स संघ में 2010 में कौन सा सदस्य देश जुड़ा था। ठीक है, पहला आपका भारत, दूसरा है चीन, तीसरा साउथ अफ्रीका, और चौथा है पाकिस्तान। ठीक है, तो 2010 की अगर मैं बात करूं तो उसमें साउथ अफ्रीका हमारा जुड़ा था आपका। इससे पहले हम लोग इसको ब्रिक कहते थे। ठीक है, ब्रिक कहते थे। 2010 में जो है सो कि इसमें आपका वो जुड़ गया, क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका जुड़ गया, फिर ये ब्रिक्स कहलाने लगा। ब्रिक मतलब 20 से आपका जो है सो कि ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 20 से आप एक बार ब्रिटेन देख लीजिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है 20 से ब्रिटेन ही है आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रिक्स कहलाने लगा आपका। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को, ठीक है, यानी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कह लीजिए, को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि विश्व कितने ध्रुवीय है आज के टाइम पे। तो पहला है एक ध्रुवीय, दूसरा है 2 ध्रुवीय, तीसरा है बहुध्रुवीय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों थर्ड वाला, विश्व आज बहुध्रुवीय है, ना एक ध्रुवीय है ना 2 ध्रुवीय है, बहुध्रुवीय है आज के टाइम पे विश्व। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इसी तरह की वीडियोस अब आपको कोशिश करूँगा डेली देखने को मिले आपको। ठीक है,
और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और वीडियोस बनाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। बता दीजिए कि सर जो है सो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के अंदर आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आने लग गए हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर का बटन दबा करके, और बगल में आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।